हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको दोस्त हूँ, आज फिर आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा कि पिछले काफ़ी समय से हिंदू मुस्लिम की खाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं, जो मुस्लिम हैं और जो हिंदू हैं उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति जो घृणा का भाव है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली ऐसे हालात क्यों बने हैं और किस वजह से ऐसा हुआ है, तो आइए चलिए इस पर एक छोटी सी चर्चा आज करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान पे धीरे धीरे मुस्लिमों का राज हो जाएगा या इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि भाई हिंदुस्तान पर मुस्लिमों का राज तो जिस समय जो बाबर मुस्लिम और जो क्या नाम ये मुगल थे ये उस समय आए थे तब भी हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाए। हिंदुस्तान का नाम आज भी हिंदुस्तान है और आगे भी हिंदुस्तान ही रहेगा। तो इस चीज़ को तो एक बात हम बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि भाई इस तरीके से हिंदुस्तान पर मुस्लिमों का राज हो जाएगा या ऐसा कुछ होएगा, ये दोस्तों इतना आसान चीज़ें नहीं हैं। दूसरा, हाँ, स्थिति गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिमों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आज़ादी के टाइम से देखें और आज तक देखें, जो जनसंख्या 12-13% थी, आज वो बढ़कर तकरीबन 40% के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये एक वाकई में सोचने का विषय है। इस बारे में वाकई में सरकार को हमारी सोचना चाहिए कि भाई जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों है क्या कि जो जनसंख्या इनकी बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ में जो इनकी साक्षरता दर है, वो सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों की तरफ इनकी कौम में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जिस कौम में साक्षरता नहीं होगी, जो कौम साक्षरता के मामले में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो दोस्तों उस कौम को बहकाने में या उस कौम को बरगलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसका इनके जो इस तरीके के जो धर्म गुरु होते हैं कि जो इनको कट्टरता की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको समाज की जो विचारधारा है उससे जोड़ने की कोशिश करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वो इनको चाहते हैं कि भई ये कट्टरता की तरफ घुसे रहें, जितना ये कट्टर रहेंगे उतना ही उन लोगों का फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से। तो दूसरा दोस्तों, जो मुस्लिम समाज है उसको अपनी सोच में खुद ही बदलाव लेकर आना पड़ेगा। आज की डेट में हम देखते हैं कुछ मुस्लिम इस तरीके के आगे आए हैं, जैसे कि एक लोनी क्षेत्र के सलीम वास्तविक नाम के एक व्यक्ति हैं, जो आज की डेट में एक्स मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं। तो वो अपने धर्म की जो बुराइयां हैं उनके बारे में अपने समाज को आगाह करते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या गलत है, क्या हम लोग गलत कर रहे हैं, क्या हम लोग गलत कर चुके हैं, हम क्या सुधार करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस बंदे के ऊपर कुछ दो लोगों द्वारा जानलेवा प्रहार किया जाता है, उनके ऊपर जो है मतलब चाकू से हमला किया जाता है, उनको मरणासन हालत में छोड़ दिया जाता है। हालाँकि बाद में जो वो 2 जो जो उनका मतलब उनका एक तरीके से मतलब उनको मारने के लिए आए थे, उन दोनों का योगी सरकार द्वारा एनकाउंटर करा दिया जाता है। तो भई मैं इस चीज़ को ये बोलना चाहूँगा कि भई जो समाज तुम्हारे जो समाज के अंदर बुराई है, उस बुराइयों को ठीक करने की कोशिश करो। ज़रा-सा भी अगर हर मुसलमान को आज की डेट में ये लगने लगा है कि भई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। भई आप लोग खुद भी सोचो, कई दफ़ा हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान है या और देश है, वहाँ पर अगर मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो जो हमारा मुस्लिम समाज है वो आगे बढ़कर उनके फ़ेवर में बातें करता है। वो अपनी सरकार को भला-बुरा कहने से पीछे नहीं हटते इन सब चीज़ों को देखते हुए। और दूसरा भाई, अगर अपने यहाँ कुछ होता है, जैसे हमारे पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ है या इससे पहले भी आतंकवादी हमले होते हुए आए हैं, तो भाई उस बारे में भी तो आप लोगों को एकजुट होना चाहिए ना। जो आप बाहर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके भाई नहीं थे। बेसिकली जो आपके साथ में आपके जो देश के लोग मरे हैं मरते हैं आतंकवादी द्वारा, बेसिकली वो आपके भाई होते हैं। उनके बारे में आप कभी कुछ नहीं बोलते हो। तो इन सब चीज़ों की तरफ जब ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई आप किसकी तरफ हो? आप अपने देश की तरफ हो या सिर्फ़ आप अपने समाज की तरफ हो या आप किस तरफ हो?
आप जरा सी बात पर अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने जो लोकल आपके उनको मतलब गलत बोलने से बाज नहीं आते हो। भाई जो आपकी सरकार है पेट तो आपका वही भर रही है ना, काम तो आपके वही आ रही है ना, ना कि ईरान की सरकार काम आती है, ना पाकिस्तान की सरकार काम आती है, ना सीरिया की सरकार काम आती है। भाई अगर इतनी अच्छी वो सरकार होती तो वो अपने देश को संभाल लेती ना। ईरान में आज की डेट में हालत देखिए, बोलने पर क्या हाल होता है ईरान में, पाकिस्तान में हालत देख लीजिए, सीरिया में हालत देख लीजिए, तुर्की में हालत देख लीजिए, मुसलमानों की क्या कंडीशन है। सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ पर हर किसी को बोलने की पूरी आज़ादी है। मुस्लिम भी बोलता है, हिंदू भी बोलता है, सभी बोलते हैं। तो भाई मैं इस बारे में कंक्लूजन यही कहूँगा कि आप किसी धर्म को बाद में छोड़िए, पहले देखिए आप एक सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तानी आपका भाई है। आप सबसे पहले देखिए कि अगर हमारे यहाँ अगर किसी को तकलीफ है तो पहले उस तरफ सोचिए, ना कि ईरान में किसी को तकलीफ है उस तरफ ध्यान जाएगा, या पाकिस्तान में किसी को तकलीफ है उस तरफ ध्यान जाएगा। कभी भी कोई दिक्कत होगी ना कोई पाकिस्तानी साथ देने आएगा, ना कोई ईरानी साथ देने आएगा, ना कोई तुर्की से साथ देने आएगा। साथ देने आपके साथ में जो आपके यहाँ भाई हैं वही साथ देंगे, जो आपके हिंदू भाई हैं वो साथ देंगे, जो आपकी सरकार है वो साथ देगी। ना कि जिनको आप भाई मानते हो या जिनको आप अपना मतलब सगा संबंधी समझने की कोशिश करते हो वो साथ नहीं देंगे। तो सिर्फ जो लड़ाई है, लड़ाई इन्हीं सब चीज़ों को लेकर है कि भाई आप अपने देश के साथ हैं या आप अपनी सिर्फ कौम के साथ हैं। देखिए कोई भी कौम देश से ऊपर नहीं, देश से बड़ी नहीं हो सकती। जब तक आपका देश सुरक्षित है, जब तक आपकी कौम सुरक्षित है, आप कहीं भी देखिए किसी भी देश में, जैसे मुस्लिम समाज में बोला जाता है कि भाई एक शरिया कानून होना चाहिए। जहाँ भी शरिया कानून लगे हुए हैं वहाँ पर किसी भी देश की हालत बता दीजिए कि भाई उस देश की हालत कुछ हद तक ठीक है, या सिर्फ एक थोड़ा बहुत उदाहरण मैं सऊदी अरब का तो बोल सकता हूँ कि भाई वहाँ कुछ हद तक, लेकिन वो भी आप सख्ती भी देखिए ना, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप भारत को देखिए, भारत में आपको हर चीज़ की बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, सरकार की बुराई करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रधानमंत्री आपको कभी कुछ नहीं बोलता। दोस्तों यही तो भारत देश की महानता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आप मुसलमान जो आपका धर्म है वो ठीक है, आप अपने धर्म के साथ रहिए, लेकिन धर्म के साथ साथ सबसे पहले देश को ऊपर रखिए। कई जगह सुनने में आता है कि भाई हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, या हम इस तरीके का नहीं बोलेंगे, या हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे, हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता है। भाई ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इस तरीके से बोलेगा कि भाई आप ये चीज़ मत बोलो, या किसी भगवान ने ऐसा या किसी अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई चीज़ें आपको नहीं बोलनी है, या ये चीज़ें आपको, ये सिर्फ जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे कट्टरपंथी हैं, ये सब बेसिकली उन लोगों की बनाई चीज़ें होती हैं कि वो नहीं चाहते कि भाई आप लोगों की तरक्की हो, आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, या आप लोग, अब जो मैं आपको सलीम वास्तविक का बताता हूँ, इस बंदे ने अपने धर्म की जो बुराइयां थी उन बुराइयों को बाहर लाने की कोशिश करी, तो भाई उसके ऊपर हमला हो गया। भाई हमले से किसी चीज़ को दबाने की कोशिश मत करिए। हिंसा से हर किसी बात को नहीं दबाया जा सकता। अगर कोई आपके धर्म में कुछ गलती है या कुछ ठीक किया जा सकता है तो उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसके समझाने वाले पर आप तुरंत हमला स्टार्ट करें या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या इस तरीके की बातें करें। भाई देखो, कुछ भी है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई आप इंसान को मारो या आप जीव जंतु को मारो। ये सब चीज़ें सिर्फ इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। किसी धर्म में, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि भाई सनातन धर्म में सिर्फ एक नारा दिया गया है कि जियो और जीने दो। आप भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, ना कि सिर्फ मैं महान हूँ या सिर्फ हम लोग रहेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
तो भाई मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि भाई देखो, मुस्लिम बुरा नहीं होता, लेकिन उसको जो शिक्षा दी जाती है, उसका जो बचपन से जो ब्रेन वॉश किया जाता है, जो उनके जो धर्म गुरु होते हैं, जो उनके द्वारा उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, तो ये चीज़ें इस कौम को कट्टर और खतरनाक बनाती हैं। तो भाई अब समय आ गया है कि जो इस कौम के जो नौजवान हैं या जो इस कौम के लोग हैं, वो इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तरफ लेकर जाएं, ना कि उनको कट्टरता की तरफ लेकर जाएं। कट्टरता से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, किसी का भी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतने देशों के नाम गिनवा चुका हूँ जहाँ पे सिर्फ अशांति, मारकाट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ सब जगह ये सब शरिया कानून, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, सिर्फ एक कौम का बोलबाला है। और आप हालत देख लीजिए क्या है आपके सामने। भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बताओ कि भाई आपने यहाँ ये चीज़ गलत बोली, ऐसा नहीं है। आपके सामने है, एक उदाहरण नहीं है, मैं आपको कम से कम 20 देशों का उदाहरण दे सकता हूँ कि जहाँ पर ये स्थिति आज की डेट में है। तो भाई इन चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि इन चीज़ों को आप अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि अपमान के साथ जोड़ कर चलें। भाई जो आप कमियां हैं, उन सब कमियां देखो हर धर्म में होती है, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में कमियां नहीं थी, लेकिन समय के साथ हिंदू धर्म में जो कमियां थी, उन कमियों में सुधार किया गया। उन सुधार करने के लिए लोग आगे आए, विद्वान आगे आए, उन लोगों ने उन चीज़ों में सुधार किया। लेकिन जो हम दूसरा मुस्लिम कौम की तरफ देखते हैं कि भाई जो इनमें धर्म गुरु आते हैं, वो सिर्फ इनको जो इनकी वही इनको बातें बताई जाती है कि भाई आप लोग का धर्म सबसे ऊपर है, बाकी सब काफिर हैं, ये वो वगैरह वगैरह, जन्नत में हूर मिलेंगी आपको, ये होगा, आप वो होगा, सिर्फ मुस्लिम ही एक सर्वोच्च है, बाकी सब काफिर हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। कोई हूर आज तक दुनिया से जाने के बाद में किसी को नहीं पता भाई, दुनिया जाने के बाद में आदमी कहाँ गया। और सही बताऊं तो आदमी कहीं जाता नहीं है, मिट्टी में मिलकर आत्मा इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर, सिर्फ यही घूमती रहती है। इसके अलावा कहीं आदमी नहीं जाता है। सिर्फ जो हूरों का, इसका उसका, जन्नत मिलेगी, भाई ये सब चीज़ें आदमी की बनाई होती है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। सबसे बड़ा नाता इंसानियत का होता है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर कोई विपदा आती है भाई, अपने देश के साथ खड़े हो, अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। अगर आपके बीच में कुछ, आपको कोई मतलब बहकाने की कोशिश कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है, भाई उसको पकड़ो, ना कि उसको अपना भाई समझकर छोड़ने की भूल करो। क्योंकि आज आप उसको छोड़ोगे तो कल को आपके ऊपर ही हावी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कल को सपोज करो कि भाई आप सोचो कि भाई हिंदुस्तान से जो हिंदू हैं वो ख़त्म हो जाए, सिर्फ आपकी कौम बचे, भाई तब शांति नहीं रहेगी। इस चीज़ को गले गांठ बांध दो। शांति जब तक बैलेंस बना हुआ है तभी तक शांति रहती है। तो कोशिश ये करिए कि भाई चाहे कोई भी कौम हो, चाहे माइनॉरिटी हो या कुछ भी हो, भाई सबको एक आपस में प्यार के साथ रहना चाहिए। अब जो डर बनता है, वो डर बनता है पाकिस्तान की स्थिति देख के। पाकिस्तान की स्थिति में आज देखिए, मुश्किल से जो हिंदू हैं, वो जिस समय आज़ादी हुई थी उस समय तकरीबन 28 से 30% हिंदू उस समय वहाँ पे था, जो आज घट के मात्र ये बताया जाता है कि 5 से 7% मुश्किल से रह गया है। 5% से भी शायद कम ही है। वही स्थिति बांग्लादेश की है। तो इन सब स्थितियों को देखकर लगता है कि भाई वहाँ जो मेजोरिटी है, माइनॉरिटी पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसती जा रही है। तो इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए जो हिंदुस्तान में की जो जनता है, उसको डाउट जाता है कि भाई जिस हिसाब से आबादी मुस्लिम समाज की बढ़ रही है, तो कल को ये स्थिति धीरे धीरे यहाँ बनने की तरफ ना बढ़े। तो भाई मेरा मतलब ये नहीं कि भाई आप बच्चे पैदा मत करो, ठीक है बच्चे पैदा करो, लेकिन बच्चों की जो फौज लगाना कि भाई हमें 10 बच्चे पैदा करने हैं, हमें 12 बच्चे पैदा करने हैं, हमें 15 बच्चे पैदा करने हैं, भाई वो चीज़ें गलत हैं। बच्चे 1 या 2 पैदा करो, लेकिन बच्चे पैदा करने के साथ साथ कम से कम